दोस्तों, विश्व के 7 अजूबों में पहले नंबर पर गिना जाने वाला हमारा ताजमहल आगरा शहर के दक्षिण में यमुना किनारे पर स्थित है। इस खूबसूरत सफेद संगमरमर से निर्मित इमारत को देखने देश विदेश से हर वर्ष हजारों पर्यटक आते हैं। आपने यह तो सुना है कि मुगल राजा शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज की याद में इसे बनाया था। प्यार के प्रतीक इस भव्य मकबरे को बनाने में 22 वर्ष लग गए थे। देश को दुनिया भर में ऐसी अमूल्य रत्न जड्डित कोई दूसरी इमारत नहीं है। इसे देखकर ही यूनेस्को ने साल 1982 में ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। ताजमहल को बने 370 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कई ऐसी बातें भी हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। शाहजहां और मुमताज बेगम के बारे में कई किस्से कहानियां भी प्रचलित हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ताजमहल के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आप आज भी नहीं जानते हैं। वो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। साथ ही आपको ऐसी कई मिस्ट्रीज बताएंगे जिनको जानने पर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आप सभी ने यह तो सुन रखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में साल 1653 में बनाया था, लेकिन आपने यह कभी नहीं सोचा होगा कि जिस समय ताजमहल को बनाया गया था उस समय बिना सीमेंट और बिना मशीनों के इतनी भव्य इमारत बनाना कैसे संभव हुआ। तो जानते हैं इसके निर्माण की कहानी। दोस्तों, हमारे देश पर 1608 से लेकर 1658 तक मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था। शाहजहां की तीसरी पत्नी मुमताज से उनको बहुत ही ज्यादा लगाव था। मुमताज का पूरा नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। 19 वर्ष की आयु में 1662 ईस्वी में शाहजहां के साथ उसका निकाह हो गया था। निकाह के ठीक 19 वर्ष बाद 17 जून 1631 को अपनी चौथी संतान को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो गई थी। सांगा इससे बहुत दुखी हुए थे। अपनी प्रिय बेगम की याद में ऐसा भव्य मकबरा बनाना चाहते थे कि विश्व में दूसरा कहीं न हो। इसके लिए बादशाह ने कई देशों से वहां के नामचीन कारीगरों को बुलाकर आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। ऐसी भव्य इमारत दुनिया में कहीं नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। ले पीस लेजुली अफगानिस्तान से, तिब्बत से, और कोई जैस्पर पंजाब से, सेफायर श्रीलंका से और कार्नेलिया नामक कीमती पत्थर अरब से मंगवाया गया था। दोस्तों, शाहजहां ने ऐसे ही अथैस तरह की बेशकीमती अमूल्य रत्नों और पत्थरों को संगमरमर में जुड़वाया था। आपके मन में यह भी प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि उस समय आज जैसे यातायात के साधन नहीं थे, तो फिर इन्हें कैसे लाया गया होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि विभिन्न देशों से इन सामानों को लाने में 1000 से अधिक हाथियों और ईंटों का प्रयोग किया गया। ताजमहल की नींव में कंकड़ पत्थर के साथ साथ विशेष किस्म की लकड़ियां भी प्रयोग की गईं, जो नमी को पाकर और मजबूत हो जाती है। इसीलिए तो यमुना के किनारे रेतीली जमीन में आज भी ताजमहल मजबूती के साथ खड़ा है। मुमताज की मृत्यु के तुरंत बाद 1631 में ही ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था और ये 1653 में बनकर तैयार हुआ था। कहा जाता है कि 22 वर्षों तक लगातार 20,000 से अधिक कारीगरों और मजदूरों ने कार्य करके इसे पूरा किया था। दोस्तों, वास्तुकला का इसमें शानदार नमूना दुनिया में किसी कोने में नहीं मिलता है। सांझा वास्तुकला के बहुत बड़े जानकार थे। ताजमहल में प्रयोग की गई एक एक चीज को उन्होंने हीरे के जैसे परख कर चुना था। ताजमहल को बनाने में उन्होंने जी जान लगा दी थी। संगमरमर को तराशने के लिए उन्होंने उज्बेकिस्तान के बुखारा से कारीगर मंगवाए थे। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी और मीनाकारी है, उनको इटली के मशहूर कारीगरों ने की थी। इसी के साथ ही ईरान और बलूचिस्तान से पत्थरों को तराशने वाले कारीगर मंगवाए गए थे। अब आप सोच रहे हैं कि इतनी भव्य इमारत को बनाने में कितना खर्चा आया होगा। जब ताजमहल का निर्माण हुआ तो इसका खर्च करोड़ों में आया था, लेकिन वर्तमान में यदि कोई ऐसी इमारत बनाई जाए तो एक आंकलन के अनुसार 57 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी और उसका शव वहीं दफनाया हुआ था। ताजमहल के निर्माण के दौरान उसका शव वहां से निकालकर ताजमहल के पास ही एक बगीचे में दफनाया गया। साल 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो उसकी मुख्य गुंबद के नीचे मुमताज का शव कब्र बनाकर दफनाया गया। शाहजहां का ध्यान ताजमहल की खूबसूरती पर इतना था कि उसने अपना पूरा खजाना ही खाली करवा दिया।
इस बीच उसी के ही बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला करके अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और शासन अपने हाथों में ले लिया। शाहजहां से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जगह पर कैद रखा जाए जहां से मैं ताजमहल को अच्छी तरह से देख सकूं। औरंगजेब ने यह ख्वाहिश पूरी कर दी। शाहजहां कैद में रहते हुए निरंतर ताजमहल को ही देखा करते। साल 1666 में उनकी वहीं मृत्यु हो गई और उनको भी मुमताज की कब्र के पास ताजमहल में ही दफना दिया गया। दोस्तों, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने ताजमहल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने इसमें जड्ढे बेशकीमती रत्नों को खुदवा करके निकलवा लिया और इसके मुख्य गुबंद में लगाया गया बहुत सारा सोना निकलवा कर ले गए थे। इसके बाद 1892 में ताजमहल का पुनः जीर्णोद्वार शुरू करवाया गया। दोस्तों, यह तो था ताजमहल के निर्माण का इतिहास। अब जान लेते हैं उन रहस्यों को जो अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। नंबर 1 कहा जाता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों और मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था, क्योंकि शाहजहां को यह डर था कि कहीं अन्यत्र ऐसा भव्य महल नहीं बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, यह बात झूठी लगती है क्योंकि इसका प्रमाण कहीं नहीं मिला है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि शाहजहां ने उन मजदूरों और कारीगरों को जीवन भर का पगार देकर अपने यहाँ पर रख दिया था। नंबर 2, ताजमहल की जो 4 मीनारें बनी हुई है वे बाहर की ओर झुकी हुई है। इनको जानबूझकर ऐसा बनाया गया है क्योंकि भूकंप आदि के समय ये गिरे तो भी मुख्य मकबरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। नंबर 3, वर्तमान में हम जो भाग ताजमहल का देखते हैं, असलियत में वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। इसका मुख्य भाग तो यमुना नदी की तरफ है, जहां से बादशाह नदी के रास्ते आकर के प्रवेश किया करते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा भी स्थित है जो समय के साथ लुप्त हो गया। इसी चबूतरे से राजा और शाही परिवार के सदस्य ताजमहल में आया करते थे। नंबर 4, कुतुब मीनार की ऊंचाई सबसे अधिक मानी जाती है, लेकिन आप यह सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी अधिक है। कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंचा है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। नंबर 5 दोस्तों, शोधकर्ताओं ने ताजमहल पर कई शोध किए। उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका यह भी कहना है कि ताजमहल जितना ऊंचा बनाया गया है उतना ही जमीन के अंदर गहराई में बनाया गया है। नंबर 6 है दोस्तों, उस समय में किलों में सुरंगें बनाकर कहीं गुप्त रास्ते बनाए जाते थे। उसी प्रकार ताजमहल में भी एक गुप्त रास्ता बनाया गया जो कहीं निकलता है, लेकिन ताजमहल के अन्य तहखानों के जैसे। इसी रास्ते को भी शाहजहां के समय ही बंद कर दिया गया था। नंबर 7, ताजमहल का ये रहस्य जानकर कि आपको हैरानी होगी कि ताजमहल दिन के समय के अनुसार रंग बदलता है। सुबह देखने पर यह गुलाबी दिखता है, शाम को दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। नंबर 8 दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के समय भूत और जीन इसकी नींव नहीं रखने दे रहे थे। मजदूर कई बार नींव को खोदते लेकिन इसे ध्वस्त कर देते और कारीगरों को डरा करके भगा देते थे। इससे निजात पाने के लिए शाहजहां ने अरब से पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाया। इन्होंने कुरान के कलमे पढ़े और शाहजहां के हाथों नींव रखवा कर की कार्य शुरू करवाया गया। तब कहीं जाकर इसका निर्माण शुरू हो सका। नंबर 9, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ताजमहल से पहले वहां पर एक हिंदू मंदिर था जो कि तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन यह तो सही है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसके नीचे बने 22 कमरों को बंद करके रखा है ताकि उसमें रखे विवादित सबूतों के कारण भविष्य में दंगा फसाद न हो सके। नंबर 10 दोस्तों, शाहजहां सफेद ताजमहल के बाद अपने लिए यमुना नदी के उस पार एक और काला ताजमहल बनाना चाहते थे। बादशाह काला ताजमहल बनाने की सोच ही रहे थे कि उनको उनके पुत्र औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया गया और उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। तो दोस्तों, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ताजमहल की जैसी इमारत दुनिया भर में कहीं नहीं बनी थी। इसकी बेमिसाल खूबसूरती के कारण इसे दुनिया भर से लाखों लोग देखने आते हैं और यह आज भी दुनिया के लिए आश्चर्य ही बना हुआ है कि बिना सीमेंट के यह भव्य इमारत आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है। तो दोस्तों, कैसी लगी मोहब्बत के प्रतीक ताजमहल के रहस्य से भरी कहानी? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।